स्क्रीन पे जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और इस चार्ट को मैंने बाइनेंस में ओपन किया है और ये वही चार्ट है जिस चार्ट को यूटिलाइज करते हुए मैं एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस करने के बाद आपको स्पॉट ट्रेड के सिग्नल देता हूँ और इवन अपने लिए फ्यूचर ट्रेड के सिग्नल भी बनाता हूँ। ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से बाइनेंस में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद आप किस तरह से एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए। अब मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं ताकि एक बिगिनर बंदे को भी समझ में आए। अब मैं आ चुका हूं बाइनेंस के होम पेज पे और होम पेज पे आने के बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को लाइक करना है और फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टेप नंबर 1 है, आपने आ जाना है बाइनेंस के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर में ऑप्शन मिलता है स्पॉट ट्रेड का। सिंपली आपने इस स्पॉट ट्रेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्पॉट ट्रेड पे क्लिक करेंगे आप स्पॉट ट्रेड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कैंडल्स का। आपने सिंपली इस कैंडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने गौर से देखना है, ये ऑप्शन है कैंडल्स का जो मैं आपको कर्सर के थ्रू समझा रहा हूँ। आपने इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने बाइनेंस का नॉर्मल चार्ट आ जाएगा जो ओरिजिनल चार्ट है। इस तरह का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ये बाइनेंस का ओरिजिनल चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने किस तरह से इस नॉर्मल चार्ट को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद फिर आपने किस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यहाँ पे ओपन करना है बाइनेंस में और फिर आपने किस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यूटिलाइज करते हुए बेस्ट ट्रेड जनरेट करनी है अपने लिए। ये सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अब देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो थंब का निशान है। सिंपली आपने इस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ मोर सेटिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे देखें चार्ट मोड, ये 5th नंबर पे ऑप्शन है चार्ट मोड का। अब इसको ध्यान से देख लें, ये जो चार्ट मोड वाला ऑप्शन है इसके साइड में ये ऑप्शन है ओरिजिनल। अगर आपका ये ओरिजिनल लगा हुआ है ना तो सिंपली आपने ओरिजिनल को यहाँ से रिमूव करना है। ओरिजिनल के साइड में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन है, आपने इस ट्रेडिंग व्यू वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप इस ट्रेडिंग व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नॉर्मल चार्ट है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट में और ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट में कन्वर्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखेगा जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आ चुका हूँ बैक और बैक आने के बाद अब आप देख सकते हैं ये जो चार्ट ओपन है ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अब इस चार्ट की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, मैं अगर वीडियो बनाऊं तो शायद मेरी वो वीडियो सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो हो सकती है और इवन 24 घंटे लग सकते हैं मुझे आपको सारे टूल्स सिखाने में जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर हैं। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर आप खुद अपने ओन से जो है वो कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टूल्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं आपको मिनिमम जो है ना कुछ टूल्स आने चाहिए जिनको यूज़ करते हुए ना आप एटलीस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें या फिर मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें या फिर चार्ट पैटर्न हो गया। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। इसीलिए ना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखें जो नंबर 1 पे ऑप्शन है उस पर आपको ट्रेंडिंग लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन और ये सारी एक्सटेंडेड लाइंस, मतलब ये कुछ टूल्स हैं। इन टूल्स को आप यूटिलाइज करते हुए मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप कुछ की पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्राफ में और इसके अलावा जो है वो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो इस टूल को यूटिलाइज करते हुए। ये एक बेसिक सा टूल्स है और आई थिंक ये तो आप आसानी से समझ जाओगे अगर आप इस टूल को यूटिलाइज करते हो तो। और इसके अलावा जो है आपको चार्ट पैटर्न्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप जो है वो आपको लगता है कि आपने किसी कॉइन का ग्राफ ओपन किया, उस ग्राफ में कोई पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे पैटर्न का भी ऑप्शन है। आप जो है वो पैटर्न को मैच करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। एटलीस्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करने के बाद ना आपके माइंड को थोड़ी बहुत डायरेक्शन मिल जाएगी कि ट्रेड किस तरह से की जाती है और किस तरह से हमें ट्रेड करनी चाहिए। कुछ डायरेक्शंस आपके माइंड को मिल जाएगी। एटलीस्ट आप हवा में तीर तो नहीं मारोगे या फिर आप फेसबुक पे जाके किसी बंदे के सिग्नल तो नहीं फॉलो करोगे कि भाई फलां सिग्नल दे दो। यार आपको क्या पता वो जो सिग्नल बना रहे हैं वो ट्रेडर हैं या नहीं है, उनको कुछ आता है या नहीं आता। यकीन माने जो फेसबुक के हाई प्रोफाइल ट्रेडर्स हैं ना उनको टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं आता है और वो लोगों को ऐसे सिग्नल्स बांट रहे होते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है ही नहीं।
यकीन करें मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, टर्मिनोलॉजी इतनी थर्ड क्लास है और वो खुद को बड़े बड़े ट्रेडर कंसिडर करते हैं। मैं कहता हूं कि आपने ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करना है जिसको खुद को ट्रेडिंग नहीं आती है। बेशक देखें यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझसे अच्छी ट्रेडिंग सिखाए हैं, बेशक आप उनको फॉलो करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एटलीस्ट आप मुझे फॉलो नहीं करें तो किसी अच्छे को फॉलो करें, और अगर किसी अच्छे को फॉलो नहीं कर रहे तो आप किसी ऐसे ट्रेडर को फॉलो ना करें जिसके रिलेटेड आपको नहीं पता कि उसको ट्रेडिंग आती है या फिर नहीं आती, उसको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं या नहीं आते। एटलीस्ट आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ये मैं आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, मतलब जो ये कंट्रीज़ हैं ना, इन कंट्रीज़ में उर्दू और हिंदी जहाँ जहाँ बोली जाती है ना, वहाँ पे जो बिगनर ट्रेडर्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू कि आप हमारे सिग्नल यूज़ करें, हम 50-50 कर लेंगे। ऐसा आपने हरगिज़ भी नहीं करना मेरे भाई। आपने खुद पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं, सीखने के बाद फिर आपने ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना है। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के बाद पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने रियल ट्रेडिंग करनी है। ये जस्ट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, और आई होप कि जो मैं आपको बातें बताना चाह रहा था वो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।